एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। बिहार में आरजेडी की राजनीति लंबे समय तक जिस एक फॉर्मूले पर चलती रही उसे MY समीकरण यानी मुसलमान प्लस यादव वोट बैंक कहा जाता है। पिछले तकरीबन 30 से 35 सालों से बिहार में ये फॉर्मूला लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की पहचान थी। इसी MY फैक्टर के दम पर बिहार की राजनीति में लालू यादव और तेजस्वी की आरजेडी कई बार सत्ता तक पहुंची या कम से कम बिहार की राजनीति में अपनी धमक बरकरार रखने में कामयाब रही। लेकिन वक्त के साथ राजनीति भी बदलती है, समाज बदलता है, चुनावी समीकरण और वोट बैंक भी बदल जाता है। और 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब एक बात साफ तौर पर दिखने लगी है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ पुराने MY पर आधारित नहीं रही, बल्कि एक नया MY या यूं कहे कि चुनावी राजनीति का एक नया गुणागणित उभर कर सामने आया है। क्या है बिहार का नया MY समीकरण? आइए इसे सरल ढंग से समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। पुराने माई का मतलब था M से मुस्लिम और Y से यादव वोट बैंक। दरअसल बिहार की राजनीति में ये दोनों समूह मिलकर आरजेडी का मजबूत वोट आधार बनाते थे। बता दें कि यादव समुदाय बिहार का सबसे बड़ा OBC समूह है और बिहार में मुस्लिम वर्ग की संख्या भी ठीक ठाक है। पिछले कुछ सालों से ये दोनों मिलकर बिहार में एक ठोस चुनावी गठजोड़ बनाते थे, जिससे बाकी पार्टियों के लिए मुकाबला कठिन हो जाता था। लेकिन समय के साथ राजनीति बदली, समाज बदला तो राजनीतिक समीकरण भी बदलने लगा और न सिर्फ यादव वोटों में बंटवारा शुरू हुआ, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी का पारंपरिक आधार धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और अब बिहार की बदलती राजनीति में आरजेडी के मुस्लिम यादव वाले MY समीकरण से अलग एक नया MY फॉर्मूला उभरकर सामने आया है और इस MY का मतलब है महिला प्लस युवा यानी यूथ। लेकिन कई चुनावी पंडित इस MY के दायरे को और बड़ा करके इसे MEY कहने की वकालत कर रहे हैं। इस MEY का मतलब है M से महिला, E से EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और Y से युवा। माना जा रहा है कि यही समीकरण 2025 में NDA और BJP-JDU गठबंधन की प्रचंड जीत की मुख्य वजह के तौर पर सामने आया। अब आइए MEY के इस 3 आधार को एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। बिहार चुनाव में अब से महज 10 साल पहले तक वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले काफी कम रहती थी, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में मतदान में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई। जानकारों की माने तो महिलाओं की इस बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी की वजह है महिला सशक्तिकरण। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार की साइकिल योजना, छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप, उज्ज्वला, शराबबंदी, जीविका दीदी, महिला उद्यमी जैसे तमाम योजनाओं के अलावा पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ने बिहार क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस वजह से महिला वोट को नई दिशा मिली और आज बिहार में महिलाएं चुनाव का सबसे बड़ा साइलेंट लेकिन सबसे निर्णायक वोट बैंक पावर बन चुकी है। और NDA ने इस बार इन्हीं महिलाओं के मुद्दों को अच्छी तरह से भुनाया और अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाकर रखा उन पर। EBC यानी अति पिछड़े, ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व बहुत कम रहा है। बिहार में इनकी आबादी लगभग 1/3 के करीब मानी जाती है, यानी बिहार का सबसे बड़ा समूह
लेकिन अब से पहले बिहार की राजनीति ज्यादातर यादव पिछड़ा और मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती थी। ऐसे में ईबीसी अपने आप को नजरअंदाज महसूस करते थे। नीतीश कुमार ने इन्हें पंचायतों में आरक्षण देकर, योजनाएं बनाकर और राजनीतिक महत्व देकर अपने साथ जोड़ा। माना जा रहा है कि इस बार इस ईबीसी का वोट बड़ी तादाद में एनडीए की ओर गया, जिससे चुनाव की दिशा बदल गई। बता दें कि बिहार देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है। यहाँ 18 से 29 साल के युवाओं की एक बड़ी आबादी है और इनके अपने मुद्दे हैं, जैसे नौकरी, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, स्थिरता, माइग्रेशन, रोजगार। इसलिए ये युवा अब सिर्फ जाति देखकर वोट नहीं देते, बल्कि राजनीति को अपने भविष्य से जोड़ते हुए वे अपना मतदान करते हैं। युवाओं के मुद्दों को लेकर एनडीए युवाओं का भरोसा जीतने में कामयाब रही, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी की छवि अभी भी जंगल राज के पुराने टैग से जुड़ी है, जिसकी वजह से आरजेडी युवा वर्ग का भरोसा जीतने में नाकामयाब रही। पूरी तरह से ये कहना सही नहीं है, लेकिन आरजेडी के पुराने एमवाई की ताकत कमजोर और सीमित जरूर हुई है। हालांकि मुस्लिम और यादव अभी भी आरजेडी का मजबूत आधार हैं, लेकिन मुस्लिम वोट अब एकजुट नहीं है और 2025 के चुनाव में यादवों का वोट भी कई हिस्सों में बटा हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा बदलते परिदृश्य में सिर्फ इन दो समूहों के दम पर बिहार में सत्ता पाना अब लगभग असंभव है। इसलिए अब बिहार में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जाति नहीं, बल्कि व्यापक गठजोड़ चाहिए, क्योंकि आज का बिहार 1990 के बिहार से अलग है। अब लोग सिर्फ जाति नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, युवाओं का भविष्य, सड़क, बिजली, अस्पताल, इन सब पर भी सोचते हैं। इसलिए नया एमईवाई या नया एमवाई आरजेडी वाले पुराने एमवाई फॉर्मूले से कहीं ज्यादा प्रभावी हो गया है। कुल मिलाकर बिहार में अब सत्ता का पुराना एमवाई पासवर्ड बदल चुका है और नया पासवर्ड एमईवाई यानी महिला, ईबीसी प्लस युवा है। जो भी पार्टी इन तीनों को साथ ला सकेगी, उसी के पास बिहार की सत्ता की चाबी होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति बदल रही है, वोटर बदल रहा है और अब बिहार एक नए राजनीतिक अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं, जल्दी से लाइक ठोकिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।